पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था, सरैया। गांव हरा भरा तो था, लेकिन गरीब किसान यहाँ रहते थे। गांव के बीचों बीच एक कच्चा मकान था, जिसमें हरिराम नाम का किसान अपनी पत्नी, बूढ़े पिता और 2 बच्चों के साथ रहता। हरिराम मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती, कभी सूखा, कभी बाढ़। लेकिन इस कठिन जीवन में उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका पुत्ता कालू। कालू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और दिल में इतनी वफादारी कि हर कोई उसकी मिसाल देता। गांव में अक्सर जंगली जानवर घुस आते, बकरी, मुर्गी और कभी कभी छोटे बच्चों तक पर खतरा मंडराता। लेकिन हरिराम निश्चिंत था, क्योंकि उसे पता था जब तक कालू है कोई नुकसान नहीं होगा। एक रात गांव में भेड़ियों का झुंड आ गया। पूरा गांव दहशत में था। लोग अपने दरवाजे बंद कर सो गए, लेकिन कालू ने भौंक भौंक कर पूरे झुंड को गांव से भगा दिया। गांव वाले कहते, हरिराम, तेरे कालू जैसा कुत्ता पूरे जिले में नहीं है। हरिराम गर्व से मुस्कुराता, हाँ भाई, ये सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा परिवार है। कुछ साल बाद गांव में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब पाट गए, घर घर में भूख की चीख सुनाई देने लगी। हरिराम के घर में भी अन्न का एक दाना मुश्किल से मिलता। कभी कभी तो बच्चों को आधा पेट खाकर सोना पड़ता। ऐसे में हरिराम सोचता, अब कालू का पेट कैसे भरूं? अगर इसे बेच दूं तो घर के लिए कुछ अनाज मिल जाएगा। लेकिन जब भी वह कालू की मासूम आंखों में देखता, उसका मन कांप जाता। कालू मानो कह रहा हो, मालिक, मुझे मत बेचो, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हरिराम ने आंसू पोंछे और मन में ठान लिया, भले ही मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन इस वफादार साथी को कभी नहीं छोड़ूंगा। अकाल के दिनों में लोग मजबूरी में चोरी करने लगे। एक रात गांव का ही लालची ठाकुर हरिराम के घर में अनाज लूटने घुस आया। वह जैसे ही अनाज की बोरी उठाने लगा, कालू उस पर टूट पड़ा। ठाकुर डर कर भागा, लेकिन जाते जाते बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। कालू ने पूरी ताकत से बच्चों को छुड़ाया और खुद कई चोटें खाईं। हरिराम हो पड़ा, कालू, तूने मेरी सबसे बड़ी दौलत बचा ली। कुछ साल बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। चारों ओर पानी ही पानी। घर टूटने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हरिराम का बेटा मोहन बाढ़ के पानी में बहने लगा। पूरा गांव शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन उस समय कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी कालू कूद पड़ा। लहरों से लड़ते लड़ते उसने मोहन को अपने दांतों से पकड़ा और किनारे तक खींच लाया। मोहन सुरक्षित था, लेकिन कालू बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग दौड़े और उसे होश में लाए। हरिराम ने उसे गले लगाकर कहा, आज अगर तू ना होता तो मैं अपना बेटा खो देता। तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा देवदूत है। गांव के पास जंगल में डाकुओं का एक गिरोह रहता था। एक रात उन्होंने गांव पर धावा बोल दिया। घर घर में लूटपाट मच गई। डाकू हरिराम के घर पहुंचे और सब लूटने लगे। हरिराम और उसका परिवार डर से कांपने लगे। तभी कालू उन डाकुओं पर टूट पड़ा। उसने एक एक कर कई डाकुओं को काटा। डाकू भागने लगे, लेकिन उनमें से एक ने भाले से वार कर दिया। कालू लहूलुहान हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार गांव वाले भी जुट गए और डाकुओं को भगा दिया। कालू जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। हरिराम उसके पास बैठा रो रहा था। मत जा कालू, तू मेरे लिए सब कुछ है।
कालू ने अपनी आंखों से आखिरी बार परिवार को देखा। उसकी आंखों में संतोष था कि उसने आखिरी दम तक अपने मालिक का साथ निभाया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गांव वाले बोले, आज हमने देखा कि इंसान की असली दौलत जमीन जायदाद नहीं बल्कि ऐसा वफादार साथी है। हरीराम ने कालू के लिए गांव के बीचों बीच एक समाधि बनवाई और वहां लिखा, यहाँ सो रहा है कालू, सरैया गांव का सबसे वफादार रखवाला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था। चारों तरफ खेत खलिहान, तालाब और पेड़ पौधे। गांव की सुबह मुर्गे की बांग और गायों की रंभाहट से शुरू होती थी। रामलाल गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार भी। उसके माता पिता, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे गोपाल और राधा रहते थे। लेकिन उसके पूरे परिवार का सहारा थी उसकी गाय गौरी। सुबह रामलाल गौरी के पास जाता, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, गौरी बेटा, तू ही तो है जो हमारे घर को रोशनी देती है। तेरे दूध से ही बच्चों का पेट भरता है। गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामलाल को देखती और धीरे से रंभाती, मानो कह रही हो, हाँ मालिक, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बच्चे भी गौरी से खेलते, कभी उसकी पीठ पर चढ़ जाते, कभी उसकी पूंछ पकड़कर भागते। गौरी कभी गुस्सा नहीं करती, बस धीरे से हिलती डुलती और सबको प्यार देती। गाँव के लोग गौरी को देखकर अक्सर कहते, रामलाल की किस्मत देखो, कैसी अद्भुत गाय है, दिन भर इतना दूध देती है। हाँ, काश ये गाय हमारी होती, हम तो पैसे कमा लेते। धीरे धीरे कुछ लालची लोगों की नजर गौरी पर पड़ गई। एक रात आधी रात को गांव के 2 चोर रामलाल के घर में घुसे। चांदनी रात थी, सब सो रहे थे। चोर धीरे धीरे गौरी की रस्सी खोलने लगे। जैसे ही वे उसे खींचकर बाहर ले जाने लगे, गौरी जोर से रंभाने लगी। रामलाल की नींद टूट गई। वह दौड़कर बाहर आया और चिल्लाया, कौन है? कौन मेरी गौरी को ले जा रहा है? चोर डरकर भाग गए। रामलाल ने गौरी को गले लगाकर कहा, धन्यवाद गौरी, तूने मेरी अमानत बचा ली। सचमुच तू वफादार। कुछ साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए, किसान भूखे प्यासे रहने लगे। रामलाल के घर में भी अन्न का दाना न बचा। वह सोचने लगा, अब गौरी को क्या खिलाऊंगा? मैं तो बच्चों का पेट ही नहीं भर पा रहा। गांव के लोग सलाह देने लगे, रामलाल, इस गाय को बेच दो, अच्छे पैसे मिलेंगे, परिवार बच जाएगा। लेकिन रामलाल का दिल कांप उठा। उसने गौरी की आंखों में देखा। गौरी शांत खड़ी थी, जैसे कह रही हो, मुझे मत छोड़ना मालिक, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। रामलाल ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अपनी गौरी को कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरे परिवार। कई दिन भूखे प्यासे रहने के बावजूद गौरी ने दूध देना बंद नहीं किया। भले ही थोड़ा सा दूध देती, लेकिन वह बच्चों के हिस्से में हमेशा पहुंच जाता। सीता ने एक दिन कहा, सुनते हो, ये गाय हमसे ज्यादा भूखी है, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ हमें दे रही है। यह सचमुच देवी स्वरूपा है। रामलाल की आंखें भर आईं। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार बादल बरसे, खेतों में हरियाली लौट आई, अन्न उगने लगा, गांव में फिर से जीवन। रामलाल ने गौरी को गले लगाकर कहा, गौरी, तू ही तो मेरी असली ताकत है। तेरी वफादारी ने हमें इस संकट से निकाला है।
एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गौरी को देखा और दंग रह गया। किसान भाई, ये गाय तो खजाना है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले सोने के 10 सिक्के दूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना साहब, गौरी बिकाऊ नहीं है। इसने मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया है। मैं इसे किसी भी धन दौलत से नहीं तोल सकता। व्यापारी ने रामलाल की ईमानदारी देखकर उसकी झोली अनाज और पैसे से भर दी और कहा, तुम सच में धन्य हो किसान, तुम्हारे जैसे लोग ही इंसानियत की मिसाल है। गांव वाले रामलाल और गौरी की कहानी सुनकर कहते, सच्ची वफादारी और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। धन दौलत तो आ जाती है, चली जाती है, लेकिन रिश्ते और निष्ठा सबसे कीमती होती है। गौरी भी गर्व से खड़ी रहती, जैसे उसे भी अपनी वफादारी पर अभिमान हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।